हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेरिस वीरेंस के बारे में, जिनका कॉमन नेम है क्लैम वर्म, जिसमें हम स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट एंड इनका मॉर्फोलॉजी एंड सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ नेरिस वीरेंस। सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम बिलोंग करता है एनिलिडा से, क्लास पॉलीकीटा, ऑर्डर इरेंसिया, जीनस नेरिस और नियंथस, स्पीसीज नेम इज वीरेंस। हैबिट एंड हैबिटेट, नेरिस इज मैराइनस, फाउंड burrowing between clams on bottom or between tide marks, leave behind silvery thread and cosmopolitan in distribution। नेरीज जो कि मैराइन होते हैं, जो कि ये जो समुद्र में जो टाइड्स पाए जाते हैं उनके बॉटम में ये प्रेजेंट होते हैं और सिल्वर थ्रेड दिखाई पड़ता है जब ये यहाँ से लीव करते हैं, और ये सर्वदेशी होते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पाया जाता है। इट इज़ नॉक्टर्नल, मीन्स रेस्ट एट डे एंड एक्टिव एट नाइट। ये नॉक्टर्नल होते हैं, जो कि ये दिन में रेस्ट करते हैं और रात को ये एक्टिव होते हैं। एंड कार्निवोरस एंड प्रीडेशियस, ये मांसाहारी होते हैं और शिकारी करके अपना भोजन करते हैं। रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नेरिस इज कॉल्ड हेट्रोनेरिस विच फाउंड स्विमिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे नेरिस जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाते हैं, ये सरफेस पर, वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं। नोट, व्हेन इन नेरिस गोनेड्स फॉर्मेशन ऑफ टेक प्लेस कॉल्ड हेट्रोनेरिस। जब नेरिस में गोनेड का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोनेरिस। इन नेरिस 4 आई बट इनएक्टिव, नेरिस में जो आँखें होती हैं, 4 आँखें, वो इनएक्टिव होती हैं ड्यू टू डार्कनेस इन सी वाटर, बट इन हेट्रोनेरिस 4 आई एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो नेरिस होते हैं ये रिप्रोडक्टिवली इमेच्योर होते हैं, तो ये वाटर के सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं, ये बॉटम में पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनकी आँखें जो होती हैं वो इनएक्टिव होती है। लेकिन जो हेट्रोनेरिस होते हैं, जब इनमें गोनेड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। जब ये वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं तो इनकी जो चारों आँखें होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेक्सेस सेपरेट, दैट इज मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। जो मेल और फीमेल होते हैं ये सेपरेट होते हैं और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है वाटर में, और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है ट्रोकोफोर लार्वा की हेल्प से। मॉर्फोलॉजी ऑफ नेरिस, नेरिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। शेप, बॉडी इलोंगेटेड, इनका जो बॉडी होता है वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। टेपरिंग पोस्टीरियरली, शरीर आगे से पीछे जाती हुई पतली होने लगती है। समवॉट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, चपटे हुए होते हैं डॉर्सोवेंट्रल में, स्लाइटली कॉन्वेक्स डॉर्सली एंड कॉनकेव वेंट्रली। नेरिस का जो डॉर्सल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो कॉनकेव शेप में होता है, जैसे कि इसमें हम ये देख सकते हैं। इसी तरीके से नेरिस का शेप देखने में मिलता है। साइज, एवरेज 40 सेंटीमीटर और इवन मोर, 80 to 120 सेगमेंट्स एंड डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम। इनका जो साइज होता है लगभग 40 सेंटीमीटर होता है और इनमें जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं 80 से 120 लगभग सेगमेंट्स होते हैं, और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं हेड, ट्रंक और पाइजिडियम में। कलर, नेरिस वीरेंस इज स्टीली ब्लू इन कलर, ये स्टीली ब्लू कलर में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ नेरिस इज जनरली अपीयर एज फॉलोज। यह इमेज नेरिस का है, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेगमेंट होता है जिनको हम बोलते हैं फ्रॉस्टोमियम, जो कि इनकम्प्लीट सेगमेंट होता है, और इसमें माउथ कवर होते हैं जिनको हम फ्रॉस्टोमियम के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड सेगमेंट होता है इनको बोलते हैं पेरिस्टोमियम, जिसमें कि माउथ होते हैं विदाउट पैरापोडिया, मतलब ये जो पैरापोडिया दिख रहे हैं साइड में, ये पैरापोडिया ये इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें पेरिस्टोमियल सीरी पाई जाती हैं। और जो लास्ट में टेल सेगमेंट होता है इसमें भी पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं पाइजिडियम। एंड जो इसमें बीच में मिडिल में जितने सेगमेंट होते हैं इन सब में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। बॉडी डिवीजन, बॉडी ऑफ नेरिस इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड देयर आर अबाउट 200 सेगमेंट्स इन नेरिस पेरेंट्स। जो इनका बॉडी होता है वो मेटामेरिकली सेगमेंट कर सकते हैं
और लगभग 200 सेगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं नेरिस वीरेंस के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट सेगमेंट इज इनकम्प्लीट एंड टर्म एज माउथ कवर और प्रोस्टोमियम। जो इनका फर्स्ट सेगमेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसको हम माउथ कवर या फिर प्रोस्टोमियम के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड सेगमेंट होता है इज कम्प्लीट एंड कंप्राइजेस माउथ एंड विदाउट पैरापोडिया, इट इज़ कॉल्ड पेरिस्टोमियम। जो सेकेंड सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम और इसमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। लास्ट टेल सेगमेंट ऑफ नेरिस इज ऑल्सो विदाउट पैरापोडिया एंड कॉल्ड पाइजिडियम। जो लास्ट का सेगमेंट होता है जिसको पाइजिडियम बोलते हैं, इसमें भी पैरापोडिया नहीं देखने को मिलता है। मिडिल बॉडी सेगमेंट कंप्राइजेस लिटरली अरेंज्ड पैरापोडिया। और जो मिडिल बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं इसमें जो है पैरापोडिया देखने को मिलते हैं। और अभी हम इनके सेंसरी ऑर्गन देखेंगे जो कि इनके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। दीज आर आइज 2 पेयर फाउंड ऑन प्रोस्टोमियम एंड वेस्टिजियल फंक्शनल लेस। मतलब जो इनमें जो आइस होते हैं वो 2 पेयर होते हैं, मतलब 4 आँखें होती हैं जो कि प्रोस्टोमियम पर पाए जाते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है प्रोस्टोमियम जो इनकम्प्लीट होते हैं उसमें जो है आइस प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो आइस होता है नेरिस में फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हेटेरोनेरिस में इनका फंक्शन आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। टेंटिकल्स 1 पेयर टेंटिकल्स एट प्रोस्टोमियम टैक्टाइल इन नेचर। 1 पेयर टेंटिकल्स पाए जाते हैं प्रोस्टोमियम पर जो कि टच रिसेप्टर होते हैं। प्रोस्टोमियल पल्प 1 पेयर एंड टच रिसेप्टर फाउंड एट बेस ऑफ प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम पर प्रोस्टोमियल पल्प पाए जाते हैं जो कि ये भी टच रिसेप्टर होते हैं। पेरिस्टोमियल सिर्री फाउंड ऑन पेरिस्टोमियम 4 पेयर एंड टैक्टाइल इन नेचर। जो कि ये पाए जाते हैं पेरिस्टोमियम पर और ये 4 पेयर में होते हैं और ये भी टच रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट एनल सिर्री 1 पेयर टैक्टाइल फाउंड ऑन पाइजिडियम। पाइजिडियम जहाँ पर पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं वहाँ पर 1 पेयर इनल सिर्री पाए जाते हैं जो कि ये भी टैक्टाइल नेचर के होते हैं, टच रिसेप्टर इसमें पाए जाते हैं। बॉडी ओपनिंग्स दीज आर माउथ, नेफ्रेडियल ओपनिंग्स एंड एनस। इसमें 3 बॉडी ओपनिंग्स होती है, माउथ, नेफ्रेडियल ओपनिंग्स एंड एनस। अपेंडेजेस दीज आर पैरापोडिया। पैरापोडिया जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये सारे जो हमने सेंसरी ऑर्गन्स देखे हैं पढ़े हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट होता है बॉडी सेगमेंट जो कि इनकम्प्लीट है जिनको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। सेकंड पेरिस्टोमियल सिर्री और ये मिडिल सेगमेंट होते हैं जिसमें पैरापोडिया हमें देखने को मिलता है। ये पैरापोडिया है। बंडल ऑफ सीटी और कीटी और ये मिडिल बॉडी का बॉडी सेगमेंट्स हैं। और पाइजिडियम जहाँ पर पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। एनल सिर्री मतलब कि जो पाइजिडियम है वहाँ पर 1 पेयर एनल सिर्री देखने को मिलता है। और जो आइस होते हैं वो 2 पेयर 1 2 3 4 मतलब 4 आइस जो है प्रोस्टोमियम में देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर फंक्शन नहीं होते नेरिस में। हेटेरोनेरिस में इनका फंक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो टेंटिकल्स होते हैं वो भी प्रोस्टोमियम पे पाए जाते हैं। और प्रोस्टोमियम पल्प यहाँ पर प्रोस्टोमियम से देखने को मिलते हैं। और जो पेरिस्टोमियल सिर्री होते हैं यहाँ पर 4 दिखने को मिलते हैं, 4 पेयर में यहाँ से निकलते हैं पेरिस्टोमियल से, जिसको बोलते हैं पेरिस्टोमियल सिर्री। ये स्ट्रक्चर हमें नेरिस का देखने को मिलता है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया नेरिस का यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो then please like this video, comment and subscribe to my channel, and thanks for watching this video.